आपकी सदरी भाषा से पूजा पद्धति को संपन्न नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखिएगा, राजधानी रांची का पहाड़ी मंदिर पर दिखिएगा, या फिर हिनू चौक पर पड़े मंदिर पर अगर आप देखिएगा, या फिर कहीं पर भी राजधानी रांची पर कहीं पर भी अगर आप किसी भी मंदिर पर उठा के देखिएगा, उस जगह पे उरांव जातियों की जो अपनी भाषा, उरांव भाषा से, कुड़ुक भाषा से पूजा पद्धति को संपन्न नहीं किया जाता है। फिर किसी बड़े से बड़े मंदिर का उदाहरण लीजिएगा, आप उस मंदिर पर आपकी मुंडारी भाषा से पूजा पद्धति को संपन्न नहीं किया जाता है। और ये जानकारी अच्छी लगेगी लोगों को समझने में, बुझाने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी कि आदिवासी हिंदू है फिर नहीं है, और आदिवासी ईसाई धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म में जाते हैं तो उनको क्या क्या दिक्कत होती है, फिर सनातन धर्म को छोड़ करके भी हिंदू धर्म में अगर जाते हैं तो उनको क्या क्या दिक्कत होती है, ये सारी जानकारी उनको मिल जाएगी। दोस्तों, आदिवासी हिंदू है तो आदिवासियों को किस तरह से नुकसान होती है, यही जानकारी आपको मिलेगी। यार, हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगी। भारतवर्ष में आप सब देखते रहते हैं या फिर सुनते रहते हैं, राजनीति की गलियारों में भी पार्टी पॉलिटिक्स एक बात पर अड़े रहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, सदियों से हिंदू परंपरा की रीति रिवाज मानते आ रहे हैं, ऐसा आप सारे लोग मानते हैं। यदि आदिवासी हिंदू है, उनको किस किस तरह से कैसे कैसी नुकसान होती है, यही जानकारी आपको मिलेगी। शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि हमारे जैसे यूनिक जानकारी उबारता झारखंड के अलावा और किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलती है कि हिंदू धर्म मानने से आदिवासियों को किस तरह से नुकसान होती है। आप सब जानते रहते हैं, जब भी पिछले कई दिनों में भी ये बात चर्चा में आती रहती है कि आदिवासी हिंदू है और हिंदू धर्म ही है, आदिवासियों का सबसे पुराना पद्धति हिंदू ही है। अगर हिंदू है तो मैं मान लिया हिंदू हूँ, 10 मिनट के लिए मैं मान जाऊँगा हिंदू हूँ, लेकिन उनको क्या क्या दिक्कत करना पड़ रहा है, दिक्कत होने की वजह से उनको हिंदू नहीं मानते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिएगा, आदिवासी जनजाति में, झारखंड की अगर हम बात करें तो 32 जनजाति में अलग अलग कस्टम सिस्टम पाई गई है। अलग अलग तरह की जो पारंपरिक विधि विधान इसको कहते हैं, कस्टमरी लॉ इसको कहा जाता है संविधान भाषा में। हर एक जनजाति में अलग अलग तरीक़ा की संवैधानिक अधिकार कस्टम सिस्टम पाई गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर भाषा ही उदाहरण लीजिएगा, भाषा हो, मुख्य भाषा हो, या फिर अगर आप आगे जाइएगा तो उसकी वेशभूषा हो, पहने ओढ़ने से लेकर के तमाम तरीक़ा की चीज़ें आपको मिलेगी। अगर आदिवासी हिंदू धर्म अगर मानती है तो इन सारी चीज़ों पर खतरा मंडराएगी। जैसे अपना भाषा बोल तो सकती है, अपने घर में भाषा बोल सकती है, लेकिन हिंदू ग्रंथ के आधार पर, हिंदू पद्धति के आधार पर, मंदिर पर उनकी भाषा को प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है। आप सब ने देखा होगा पिछले कई दिनों में, या फिर किसी बड़े से बड़े मंदिर का उदाहरण लीजिएगा, आप उस मंदिर पर आपकी मुंडारी भाषा से पूजा पद्धति को संपन्न नहीं किया जाता है। आपकी संताली भाषा से पूजा पद्धति को संपन्न नहीं किया जाता है। आपकी सदरी भाषा से पूजा पद्धति को संपन्न नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखिएगा, राजधानी रांची का पहाड़ी मंदिर पर दिखिएगा, या फिर हिनू चौक पर पड़े मंदिर पर अगर आप देखिएगा, या फिर कहीं पर भी राजधानी रांची पर कहीं पर भी अगर किसी भी मंदिर पर उठा के देखिएगा, उस जगह पे उरांव जातियों की जो अपनी भाषा, उरांव भाषा से, कुड़ुक भाषा से पूजा पद्धति को संपन्न नहीं किया जाता है। मुंडारी भाषा से पूजा पद्धति को संपन्न नहीं किया जाता है। फिर संताल भाषा से पूजा पद्धति को संपन्न नहीं किया जाता। तो सबसे पहले आदिवासियों की पारंपरिक अतिक्रमण हो रही है इस जगह पर। और दूसरा बात करते हैं, आदिवासी जनजाति अपने पूर्वजों को दफनाते हैं, और दफनाने के पश्चात हर एक साल दुलसुनुम, तेल माल्यार्पण की विधि विधान, पारंपरिक ये रीति रिवाज है, जो कि आज के टाइम पर बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर आप देख सकते हैं। आज के टाइम पर खसवा गुलेखंड की शहीद स्थल पर आप देख सकते हैं। ये आदिवासियों की पारंपरिक वेशभूषा है, आदिवासियों की कस्टमरी लॉ है, जिसे आने वाले 100 साल तक में भी कोई बदल नहीं सकता है। अगर हिंदू मानते हैं हिंदू है आदिवासी, तो क्या ऐसा चीज़ों का जिक्र करते हैं? हिंदू धर्म मानने वाले अपने पूर्वज की कब्रिस्तान पर जाकर के तेल माल्यार्पण करते हैं तो बताइए, नीचे कमेंट कीजिएगा। क्या उनकी भाषा में पूजा पद्धति को संपन्न किया जाता है? नहीं। लेकिन ईसाई धर्म अगर कोई मानता है तो उनकी अपनी भाषा में, अपनी मुंडारी भाषा में, अपनी कुड़ुक भाषा में, अपनी संताली भाषा में, जो भी सिस्टम अपनी जनजातियों की भाषा में, उसी भाषा में चार्च की विधि विधान को संपन्न होती है। और एक चीज़, हिंदू धर्म में अगर आप देखिएगा तो पूजा करने वाले जो भी ब्राह्मण, उनको बदलने की कोई ऐसे सिस्टमेटिक नहीं है।
और उस जगह पर कोई भी आदिवासी दलित को ब्राह्मण के स्थापित करने के लिए, पूजा पद्धति को संपन्न करने के लिए उसको वहाँ पे स्थापित नहीं किया जा सकता। लेकिन ईसाई धर्म में अगर आप कीजिएगा, अगर आप ईसाई धर्म अगर आप मानेंगे तो आपके बच्चे आने वाले 50 साल 10 साल तक में आपके बच्चे पादरी बन सकते हैं, बिशप बन सकते हैं, जो कि आप उस गिरजा चर्च को, आप कलीसिया को आप संचालन कर सकते हैं। वास्तविकता में आदिवासियों में ऐसे परंपरा, ऐसे रूढ़िवादी है जो कि पहान पुरोहित आप समझ सकते हैं। पहान पुरोहित को भी बदलने की कस्टम सिस्टमेटिक तरीक़ा से पहले से पूर्वकों ने बदलने की प्रावधान रखी गई है। यदि समाज के अंदर में पहान अगर कोई किसी तरह की अपना भूल चूक करती है तो उनको बदलने की भी ताकत मुंडाओं के अपनी पारंपरिक रूढ़ि विधि विधान के अनुसार उनको बदला जाता है। ये सिस्टमेटिक तरीका है, लेकिन हिंदू में ऐसा नहीं होती है। तो अब कैसे कह सकते हैं आप आदिवासी हिंदू है? ऐसा ही और कई तरह की चीज़ें नज़र देखने को मिलेगी आपको, लेकिन कुछ आपको मैं उदाहरण दिखाने की प्रयास किया हूँ जिससे आप आसानी से समझ सके। और भी कई तरह की चीज़ें हैं। उदाहरण के तौर पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा पद्धति में जो भी आरती होती है, आपकी मुंडहरी भाषा में आरती नहीं सुनाई जाती है, आपकी संताली भाषा में आरती नहीं होती है, आपकी कुड़ुक भाषा में आरती नहीं होती है। लेकिन ईसाई चर्च में अगर आप देखिएगा, आप ही के संताली भाषा में आराधना होती है, आपकी कुड़ुक भाषा में आराधना होती है, आपकी सदरी भाषा में आराधना होती है। जिस जनजाति, जिस स्थल पर जैसा जनजाति होने के आधार पर उसी की अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में, एक तरफ से कहा जाए, एक तरफ से देखा जाए, ये उनकी मातृभाषा को संरक्षण करने का भी एक जरिया है, एक तरीका है। और आज के टाइम पर भी राजधानी जैसे बड़े बड़े चर्च में भी अगर आप देखिएगा तो अपनी मातृभाषा में चर्च की आराधना को संपन्न कराया जाता है। ये ऐसे नहीं, सदियों से चली आ रही है। जब से हमारा झारखंड में 1945-44 में जब ईसाई मिशनरों ने कदम रखा, तब से इस तरह की ऐसी चीज़ों को देख करके, इन सारी चीज़ों को समझ करके ऐसा ही इन्वेल्ट किया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि पहाड़ी मंदिर पर मुंडारी भाषा में पूजा पद्धति को संपन्न कराया जाता है, सदरी भाषा में उस पूजा पद्धति को संपन्न कराया जाता है, कुड़ुक भाषा में उस पूजा पद्धति को संपन्न कराया जाता है? लेकिन नहीं, आदिवासियों की सबसे बड़ी जितनी भी कस्टम सिस्टम को दरकिनार करके उन पर अतिक्रमण हो रही है, अगर आदिवासी हिंदू अगर मानते हैं तो। और वास्तविकता में अगर आदिवासी हिंदू है, अगर आने वाले 50 साल में भी अगर आप आदिवासी अगर हिंदू अगर खुद को मानेंगे तो उनकी जितने भी भाषा, फिर संस्कृति, जितनी भी जो उसकी पारंपरिक विधि विधान है, उन सारी चीज़ों को सीधे तौर पर अतिक्रमण होगी। और इस समय में आने वाले आज के टाइम में जो आदिवासी खुद को हिंदू मानते हैं वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और तब तक असली आदिवासी ईसाई लोग साबित होंगे, क्योंकि ऐसा चीज़ों का संरक्षण करके रखा हुआ है ईसाई आदिवासी समाज में। और इसीलिए आज के टाइम पर अगर खुद को आदिवासी या फिर पूरे वर्ल्ड के लोग अगर आदिवासी को हिंदू बताया जाता है तो असली आदिवासी ईसाई होंगे आने वाले समय में, क्योंकि पूर्वज की आदिवासियों की जितनी भी रीति रिवाज की जो भी कस्टम सिस्टम संरक्षण करके रखा हुआ है, अगर आप देखिएगा तो मरण से लेकर के जन्म तक, जन्म से लेकर के मरण तक ऐसे कई तरह के कस्टम सिस्टम को अभी भी सजा के जुगा के रखा हुआ है। लेकिन ये चीज़ आप लोगों के जैसे लोगों के सामने में दिखाने का काम नहीं होती है। ईसाई लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि लोगों को दिखावे में नहीं आते हैं, दिखाते नहीं हैं, यही है। लेकिन वास्तविकता में अगर आप देखिएगा, किसी भी चर्च में जाके देखिएगा, किसी भी जनजातियों के चर्च में देखिएगा, वहाँ की अपनी भाषा से आराधना होती है। जो संचालक करता है वहाँ पे संचालन करते हैं जो लोगों को समझने में आसानी हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हिंदूवादी लोग ऐसा नहीं करते हैं। चाहे ईसाइयों के अलावा दूसरा मंदिर पे ऐसा नहीं होती है कि आप वहाँ की स्थानीय भाषा को भी प्राथमिकता दिया जाए। इसीलिए आने वाले समय में अगर आदिवासी हिंदू है तो आप अपनी पारंपरिक विधि विधान जितने भी जो पहले से आपकी खास तौर पर आपकी भाषा के अतिक्रमण होगी, फिर वेशभूषा की अतिक्रमण होगी, सारे चीज़ों का अतिक्रमण किया जाएगा, तब आप उस समय कुछ नहीं बोल पाएंगे। आदिवासी हिंदू नहीं है, ये बात शायद आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि हमारी कई गई बातों से अगर आप संतुष्ट हैं, यार हमारे वीडियो को सोशल पेज पर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से सबसे पहले वीडियो लोगों तक पहुंचेगा और ये जानकारी अच्छी लगेगी, लोगों को समझने में, बुझाने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी कि आदिवासी हिंदू है फिर नहीं है, और आदिवासी ईसाई धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म में जाते हैं तो उनको क्या क्या दिक्कत होती है, फिर सनातन धर्म को छोड़ करके भी हिंदू धर्म में अगर जाते हैं तो उनको क्या क्या दिक्कत होती है, ये सारी जानकारी उनको मिल जाएगी।